ear drops. Okay, we will discuss about the ear drops. Ear drops. Definition: ear drops are liquid medications applied directly into ear canals to treat various conditions. एयर ड्रॉप एक लिक्विड मेडिकेशन होती है जिसको हम डायरेक्टली ईयर कैनाल में अप्लाई करते हैं टू ट्रीट वेरियस कंडीशन लाइक treat bacterial or fungal ear infection, pain relief, removal, earwax, inflammation, reduce, swelling and irritation in ear. जिसको हम यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए एंड ईयर ड्रॉप्स को हम पेन रिलीफ के लिए भी यूज करते हैं, ईयरवैक्स रिमूवल के लिए भी यूज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए और जो इरिटेशन है हमारे ईयर में उसको रिड्यूस करने के लिए हम ईयर ड्रॉप को यूज करते हैं. So we will discuss about first ear drop. Soda glycerine ear drop. Soda glycerine ear drops are the mixture of sodium bicarbonate and glycerin. सोडिया ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप एक सोडियम बाइकार्बोनेट का एंड ग्लिसरीन का मिक्सचर है यूज टू सॉफ्टन एंड रिमूवल ईयर वैक्स ईयर कैनाल मॉइस्चराइजर. उसको हम यूज करते हैं हमारी जो ईयर वैक्स है उसको रिमूव करने के लिए और जो ईयर कैनाल है उसको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करने के लिए हम सोडा ग्लिसरीन एयर ड्रॉप को यूज करते हैं. दिस ड्रॉप्स हेल्प मेक ईयर क्लीनिंग. और इसको हम ये जो ईयर ड्रॉप है हमारी हेल्प करती है ईयर क्लीनिंग में. सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप. Next one. Composition. What was the composition of soda glycerin eardrop? Composition of soda glycerin eardrop in sodium bicarbonate, बेकिंग सोडा हेल्प टू सॉफ्टन एयरवैक्स. इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं जो हेल्प करता है सॉफ्टन करने में एयरवैक्स को. ग्लिसरीन होती है. ग्लिसरीन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ एयरवैक्स एंड रिलीफ थ्रू द ईयर कैनाल. जो हमारी ग्लिसरीन होती है वो एक्ट करती है एज अ लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करती है जो हमारी हेल्प करता है रिमूवल ऑफ ईयरवैक्स में और जो ईयर कैनाल है उसमें रिलीफ प्रोवाइड कराता है. डोसेस फॉर 7 डे 3 to 4 ईयर ड्रॉप ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप इज अप्लाइड ट्वाइस अ डे. 7 डेज तक हम उसको 3 to 4 ईयर ड्रॉप उसके ईयर में अप्लाई करेंगे दिन में 2 बार. ओके and left 15 to 10 minute and 10 minute hold and then remove. उसको 15 to 10 मिनट तक होल्ड करेंगे देन उसको रिमूव कर देंगे. ओके. इंडिकेशन ऑफ सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप टू सॉफ्टन ईयर वैक्स और रिमूवल. उसको हम ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं और रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. टू रिलीफ ब्लॉकेज ईयर कॉज्ड बाय ईयर वैक्स बिल्डअप. जो हमारे ईयर ब्लॉक हो जाता है ईयर वैक्स की वजह से उसको रिलीफ करने के लिए हम सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं. टू प्रिपेयर ईयर फॉर क्लीनिंग प्रोसीजर. अगर हमें ईयर को क्लीन करना है किसी प्रोसीजर के लिए तो हम सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप का यूज करके ईयर को हम क्लीन कर देंगे. कॉन्ट्राइंडिकेशन. इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ईयर इन्फेक्शन. अगर हमारे ईयर में इन्फेक्शन है सो डू नॉट यूज इफ यू हैव एन एक्टिव ईयर इन्फेक्शन. अगर आपके ईयर में कुछ इन्फेक्शन है तो उसको यूज नहीं करते हैं. ईयर इंजरी. अगर तुम्हारे ईयर में कोई इंजरी है तो अवॉइड करना है उस ड्रॉप को यूज करना. इफ यू हैव परफोरेट ईयर ड्रम और रिसेंट ईयर सर्जरी. अगर आपका ईयर ड्रम रप्चर है तो हमें ईयर ड्रॉप यूज नहीं करना है. एंड कोई रिसेंट में सर्जरी हुई है तब भी हमको ईयर ड्रॉप यूज नहीं करना है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिशियन. एलर्जी. डू नॉट यूज इफ यू हैव एलर्जी टू एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. अगर आपको सोडा बाइकार्बोनेट से या फिर ग्लिसरीन से कोई एलर्जी है तो आपको ये एयर ड्रॉप यूज नहीं करना है. साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट. ड्राइनेस ईयर कैनाल. साइड इफेक्ट इसके ड्राइनेस हो जाएगा आपके ईयर कैनाल में, माइल्ड बर्निंग होगा, रैशेज आ जाएंगे, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, सीवियर डिजीनेस हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है आपको, एपेटाइट लॉस, हेडेक, सीवियर डेजीनेस. ये इसके साइड इफेक्ट जो हमें हो सकते हैं. एडवर्स इफेक्ट इज रेयर बट में इंक्लूड सीवियर रिएक्शन ओवरडोज.
एडवर्स इफेक्ट इसका रेयर है, अगर आप इसकी ओवरडोज लेंगे तो कोई सीवियर रिएक्शन हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन, देयर इज नो ड्रग इंटरेक्शन, इसका किसी भी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप यूजुअली डू नॉट एक्ट विद अदर मेडिकेशन, जो हमारी सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप होती है वो किसी भी अदर मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती है।